हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबके लिए बिहार करंट अफेयर लेकर के आई हूँ। इस सीरीज़ में मैंने ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन जो है उसे कवर कर ही लिया है और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 601 है। 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? तो ये हमारे गहलोर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से NOC लेना जरूरी होगा? तो यह हमारा बिहार राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 603 है। हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, ये दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो यह भिखुभाई दल सानिया को सौंपा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है वंदना कुमारी जी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला है? आइए इसका देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा राइट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन उल हक। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई है। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? तो यह है हमारे सुरेंद्र खन्ना। इनको सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री परिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। संख्या जो है वो 6 हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रक्सौल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से कितने एकड़ जमीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? तो 132 एकड़ जमीन लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह हमारे मधुबनी जिले की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक सिन्हा। इनके द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा की? तो यह बिहार सरकार ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया? तो यह हमारे नालंदा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 615 है। हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो यह हमारे डॉक्टर श्यामा राय जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले के मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? तो आइए इस क्वेश्चन का ऑप्शंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह हमारा पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया गया है। अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो यह हमारा किशनगंज में स्थापित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को GPS ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? तो यह हमारे बिहार राज्य सरकार ने लिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 620, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज JP गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए ऋण HUDCO से प्राप्त करने की घोषणा की है? तो यह 2000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न, बिहार में पहली बार किस अस्पताल में जायंट ब्रेन
ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया है? तो यह हमारा एम्स पटना में इसकी सफल सर्जरी की गई है। हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह हमारा नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदयू कोर्ट से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो इन्हें इस्पात मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावी जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो यह 10 रह गई है। हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यह हमारे बांका मंडल कारागार से हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो एक भी नहीं, टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से किसी भी खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार, ठीक है, कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है NHPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया? तो यह है हमारे कामेश्वर नाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? तो यह हमारा औरंगाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो यह हमारा पूर्णिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में लोपजा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पासवान को मंत्रालय में कौन सा कार्यभार दिया गया है? तो यह है हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? तो यह है हमारा LR अगरबत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इसमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया है? तो यह 2 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के सिवान सदन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता क्या है? आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1000 लीटर प्रति मिनट। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? तो यह हमारा बनकटवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो यह हमारा ट्रांसजेंडर्स के लिए की गई थी। पटना AIIMS में 2 से 18 साल तक के बच्चे पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो यह हमारा कोवैक्सीन का ट्रायल जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था के बीच समझौता हुआ है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ? तो यह बेगूसराय में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी LJP के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाई गई? 5 जुलाई 2021 को मनाई गई थी। हाल ही में किसने फैसला सुनाया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? यह पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। हाल ही में बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फेलोशिप नाइटिंगेल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह थी हमारी रंजू कुमारी।
बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? तो यह थे हमारे शिव गोपाल मिश्र। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो यह है हमारे कर्नल बी संतोष बाबू। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल्स कौन बन गए हैं? तो यह हमारे उचित राज बने हैं। बिहार राज्य आपात प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है हमारे उदंतकांत मिश्र जी को। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कलकत्ता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट सेवा शुरू की गई। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा संचालन शुरू हुआ है? तो यह 8 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से कब से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा की गई है? 12 जुलाई 2021 से की गई है। हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया है? तो 5वां चरण लागू किया गया है। लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो यह नेचर क्यूर्स यू का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 654, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो यह है, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है। हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह हमारा पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? तो यह थे हमारे सत्येंद्रनाथ सिन्हा, इनके कार्यकाल में स्थापित किया गया था। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत देने में पूरे भारत में अव्वल स्थान पर है? तो यह है हमारा नवादा। अगला प्रश्न, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव यानी कि वैक्सीनेशन बोर्ड की शुरुआत की गई है? तो यह हमारा मुजफ्फरपुर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के DGP ने पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के DGP कौन है? AK सिंघल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई? तो लगभग 125 मिलियन हो गई है। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए NOC दे दी है? तो यह है हमारा दरभंगा एयरपोर्ट। बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? तो यह है हमारे महावीर मंदिर पटना को। हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं? तो यह बिहार सरकार ने आदेश दिए हैं। हाल ही में पैन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर था? तो सबसे अंतिम पायदान पर था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 665, हाल ही में दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नासिर खान और इमरान मलिक को लेकर NIA की टीम दिल्ली रवाना हुई। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट कब हुआ था? तो यह 17 जून 2021 को हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देश में ई-भंडार प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह हमारा बिहार राज्य बना है। हाल ही में बिहार के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की सांसद निधि से फर्जी चेक के जरिए अपराधियों ने कितने रुपए की निकासी किया? तो 89 लाख। हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह यानी कि लद्दाख के लिए विमान शुरू किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो 8 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा,
बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई? तो यह 20 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष अस्पताल खोला जाएगा? तो यह हमारा गोपालगंज में खोला जाएगा। बिहार में नए उद्यम अवस्था व्यवसाय के लिए कुल परियोजना लागत का कितने प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा? तो 50% दिया जाएगा। हाल ही में किस जिले की निवासी अंजना विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो यह हमारी औरंगाबाद की है। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो यह हमारा भारत चुनाव आयोग के द्वारा। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है? तो यह है 2026 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में कला गुरु के नाम से प्रसिद्ध कला एवं शिल्प कॉलेज पटना के किस पूर्व प्राचार्य का निधन हो गया है? तो यह है हमारा उमानाथ झा जी है। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना चर्चे में है। बताएं कि बिहार में पहली बार जनगणना कब की गई थी? तो यह 1901 में की गई थी। हाल ही में 12 जुलाई को पुनः शुरू हुई जनता दरबार में पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कितने आवेदकों के मामलों की सुनवाई की गई थी? तो 146 आवेदकों की सुनवाई की गई थी। ऑस्कर 2021 की टॉप 10 मिनट में शामिल हुई निर्माता करिश्मा देव दुबे की शॉर्ट फिल्म बिट्टू बिहार के किस जिले की सच्ची घटना पर आधारित है? तो यह हमारे सारण की है। हाल ही में घोषणा के अनुसार कहाँ पर बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC स्थापित किया जाएगा? तो यह हमारा पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आपदा प्रबंधन विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण से मौत होने पर निकटतम परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 4 लाख की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के लखीसराय जिले का स्थापना दिवस मनाया गया है। लखीसराय जिले की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1994 में की गई थी। हाल ही में किस राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम पूरा होते ही राज्य में चकबंदी कराने की तैयारी कर ली? तो यह है हमारे बिहार ने। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो यह 13 जिलों में। बिहार के किस सर्जन एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टरों को हाल ही में विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र नारायण सिंह। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा? तो यह हमारा मुंगेर में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है? तो यह था हमारा कुर्था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो यह 1 लाख छात्रों को ऋण वितरित किया गया है। हाल ही में बिहार के किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है? तो यह दरभंगा और सुपौल दोनों जगहों पर बनाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा की है? तो यह है 15। हाल ही में बिहार के किस जिले से लालू की नाव और तेजस्वी की पतवार पहल की शुरुआत की गई? तो यह मोतिहारी से की गई है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कैंसर मरीजों के लिए होम बेड्स पैलिएटिव केयर की सुविधा शुरू की गई है? तो यह मुजफ्फरपुर से शुरू की गई है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के सबैया हवाई अड्डा की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम
उड़े देश का आम नागरिक में शामिल किया गया है? तो यह है गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की जा रही है? तो यह है हमारा ग्रीनफील्ड टाउनशिप। बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे? 40। हाल ही में स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की पहल की शुरुआत की गई है? तो यह है हमारे 5। बिहार सरकार की हाल ही के घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी? तो 9 से 12वीं तक की। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एम्बुलेंस की खरीद पर सरकार कितने रुपए अनुदान देगी? तो 2 लाख देगी। हाल ही में कब बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पर छठा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका छठा स्थापना दिवस 24 जुलाई 2021 को मनाया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है हमारा MSTC लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अब बिहार के किस अस्पताल में रोबोटिक विधि व 3D तकनीक से ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना शुरू होगा? तो यह है हमारा एम्स पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 5 साल में कितने बच्चों में कुपोषण के लक्षण मिले हैं? तो 22.9%। बिहार में किस नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है? तो यह है हमारा गंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 705 देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर हुई सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को कितने रुपए मुआवजा देने की घोषणा की? तो यह है 2 लाख। बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किनके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। हाल ही में पटना कॉलेज की मुख्य शाखा से किस राज्य की एक सब्जी कंपनी के नाम पर अवैध रूप से 62.80 लाख रुपए की निकासी की गई? गुजरात। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कितने रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है? तो इन्होंने लगभग 27,050 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? तो 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 हायर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल 2021 पेश किया है? तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पेश किया है। तो यह है हमारा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने नई संबंध यानी कि ई संबंध पोर्टल लॉन्च किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो यह हमारे विजय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले के निवासी रमण राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो यह हमारे भागलपुर के हैं। राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह हमारा पटना में स्थापित किया जाएगा। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव हैं। हाल ही में अब बिहार के किस विश्वविद्यालय में नैनो टेक्नोलॉजी सहित कुल 12 विषयों में पढ़ाई होगी? तो यह है क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार के किस जिले ने निवासी व CRPF सेकेंड कमांडेंट कुमार मयंक को राष्ट्रपति गैलेट्री अवार्ड से कोलकाता में नवाजा गया? तो यह है हमारे दरभंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जदयू नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लिया। वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये हमारे नालंदा के हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए कितना नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है? तो यह हमारा 1000 है।
हाल ही में भारतीय सेना के ऑपरेशन खुकरी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह हमारा फगू चौहान और जगदीप धनखड़, इन दोनों के द्वारा किया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। वर्तमान में बिहार में कितने प्लेस ऑफ सेफ्टी हैं? तो यह हमारे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले बिहार के कितने जिलों में 34 स्वास्थ्य केंद्र पुरस्कृत होंगे? तो 11 जिलों में। बिहार के किस पूर्वोत्तर जिले में हाल ही में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा का आयोजन किया गया? तो यह पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में बिहार का नया स्थान क्या है? तो यह सबसे अंतिम है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो यह है चलो ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार अवैध खनन में लिप्त वाहनों के जुर्माना के रूप में कितनी धनराशि अदा करनी होगी? तो आइए इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4 लाख रुपए। 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्गम योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितने राशि की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो यह है 918 करोड़ 50 लाख रुपए। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के जन्म पर चिकित्सक खर्च वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगी? तो यह 2 बच्चों तक मान्य होगी। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बिहार के किस अस्पताल में बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया? तो यह हमारा एम्स पटना में शुरू किया गया था। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहां हाइड्रोप्रोपिन खेती शुरू किया गया? तो यह हमारा सहरसा बन गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के अनुसार बिहार के किस जिले को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया? तो यह हमारे उपयुक्त सभी यानी कि मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली, अरवल और जहानाबाद, इन सभी को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित कर दिया गया है। हाल ही में जारी एक आंकड़े के मुताबिक मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मशरूम का पहला स्थान है उत्पादन में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर जैविक कॉरिडोर बनाया गया है? तो 13 जिलों को मिलाकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने SDO, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी आदि की पदों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की निर्णय लिया है? तो 35%। वर्ष 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले किस बिहारी स्वतंत्रता सेनापति का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम संजीवन ठाकुर। हाल ही में मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है हमारे दिलीप कुमार। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 10 स्टेशनों की सूची जारी की गई है। इस सूची में सबसे अंतिम जिला कौन सा है? तो यह हमारा बेगूसराय। किस मद से बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व खर्च किया जाता है? तो यह है हमारा सामाजिक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता व केले की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा? तो मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत दिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का उपयोग करने का निर्देश दिया है? तो यह बिहार सरकार ने दिया है। यास तूफान से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार कितने प्रखंडों के किसानों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है? तो यह 141 है। हाल ही में बिहार मद्य निदेश इकाई फॉर्मूला के अनुसार जिला पुलिस के द्वारा 1 माह में 15,000 लीटर शराब जब्त किए जाने पर कितना अंक मिलेगा? तो यह है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है। इस सूची में भागलपुर कौन से स्थान पर मिला है? तो यह है 36वां।
हाल ही में बिहार में कोरोना से जान गंवा चुके लोगों के आत्मा की शक्ति के लिए किसने सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया? तो यह है हमारा दैनिक जागरण ने इसकी शुरुआत की थी। 18 जून 2021 को बिहार के किस महान नेता की 134वीं जयंती मनाई गई थी? तो यह हमारे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। शहरी यातायात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कितने जगहों पर इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि IPT स्टैंड निर्माण का काम शुरू किया गया है? तो 10 जगहों पर। अब बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? तो यह हमारे शेखपुरा से की गई है। हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने का घोषणा किया? तो यह है हमारा 10 लाख। आइए आखिरी के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के बेऊर जिले में बंद कितने कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया? तो 702 कैदियों को। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो यह हमारा था 19.5%। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए। ओवरऑल 750 क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।